Good morning everyone. As in the previous video, I have started the numericals of the topic elasticity of demand. With the same topic, now I will continue with the further numericals. The next question is, the demand for a good at rupees 10 per unit is 40 units. First of all, what we do? We make a table. The demand for a good at rupees 10 per unit. Price is in rupees, no? 10 rupees. Demand कितनी है? 40 units. Price falls by 5 rupees से price क्या हो रहा है? Fall हो रहा है. Price falls by rupees 5. तो न्यू प्राइस विल बी 5 rupees ओनली. फॉल 10 में से 5 गए तो नया प्राइस 5 ही तो बचा ना. 10 minus 5. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED is equal to 3. Calculate new quantity demanded. Let the new quantity demanded be X. हमने इसको क्या ले लिया? X ले लिया. Elasticity of demand is equal to delta Q upon delta P into P0 upon Q0. Elasticity -3. माइनस का साइन क्योंकि इधर गिवन है तो हम यहां नहीं लगाएंगे. डेल्टा Q, this minus this, that is Q1 minus Q0. It will be X minus 40 upon 5 minus 10 minus 5. P0 10 and Q0 40. 10 ones are 10 fours are. 4 5s are 20. This will be plus 60. Right ना? Is equal to, मैंने क्या किया है? 5 4s are 20 and बीच में equal to है तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो it will be 60. X minus 40. 60 plus 40 is equal to X. 100 units will be the new quantity demanded. Calculate new quantity demanded ना तो X will be 100 units. Next question is, when the price of a good falls by rupees 2 per unit. Price, दोबारा हम टेबल ही बनाएंगे. And here it will be quantity demanded. When the price of a commodity falls by rupees 2 per unit. जो भी fall, rise, increase, decrease, इसका क्या मतलब होता है कि चेंज आया है. राइज हो गया, फॉल हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो चेंज वाला हम हमेशा नीचे न्यू में लिखते हैं. यहां पर P0 होता है, दिस इज P1. यहां Q0, दिस इज Q1. व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय, जो भी प्राइस है, जो भी है, सपोज हमने प्राइस X ले लिया क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले, तो 2 रुपए से प्राइस क्या हो रहा है? फॉल. राइट. डिमांड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स. हमें नहीं पता डिमांड कितनी है, बट इतना पता चला है कि 10 यूनिट से बढ़ रही है. बाय वर्ड है ना, तो जब भी बाय होता है तो हम क्या करके लिखते हैं? चेंज करके. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है. कैलकुलेट क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज. डिमांड निकालो, ये चीज आपको निकालनी है. डिमांड निकालो बिफोर चेंज. चेंज होने से पहले प्राइस कितना था? 10 रुपीज. तो चेंज होने के बाद प्राइस कितना आ जाएगा? 10 minus 2. नया प्राइस कितना आ जाएगा? 8. दिस इज P0, दिस इज P1, this is Q0 and this is your Q1. P0, P1, Q0, Q1. I'm repeating it once again. When the price of a commodity falls by rupees 2 per unit, जो भी प्राइस था
₹2 से प्राइस क्या हो रहा है, फॉल। हमने पहले माना था कि प्राइस x है क्योंकि हमें इससे ऊपर कुछ भी गिवन नहीं था। फॉल, राइज, इंक्रीज, डिक्रीज, ये सब न्यू में लिखते हैं, चेंज्ड पार्ट है क्योंकि ये। हमने x माना था तो x -2 कर दिया क्योंकि हमें ये चीज अभी नहीं पता। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, हमने माना कि डिमांड कितनी है, उन्होंने पुरानी नहीं गिवन, तो जो भी है 10 यूनिट से डिमांड बढ़ रही है, y+10। इलास्टिसिटी ये है। उन्होंने कहा क्वांटिटी डिमांडेड निकालो एट द प्राइस बिफोर चेंज, चेंज होने से पहले, तो यही होगी ना चेंज होने से पहले, बिफोर चेंज विच वॉज, प्राइस बिफोर चेंज उन्होंने क्या दिया हुआ है, 10, तो ये x का कोई यूज नहीं है। 10 - 2, नया प्राइस कितना हो गया, 8। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P0 अपॉन Q0। इलास्टिसिटी क्या है, -1। डेल्टा Q y+10 -y अपॉन डेल्टा P 8 - 10 -2, P0 10, Q0 y, ये y प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, y = 10 5 50। तो ये क्या आ गया हमारे पास, दैट इज जो पुरानी क्वांटिटी जो हमारे पास, मतलब उन्होंने ये चीज निकालने के लिए बोला था, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 50 यूनिट्स। y × 1 × 1 तो y आ गया, = 10 × 5 50 यूनिट्स। तो प्राइस बिफोर चेंज पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आई है, दैट इज y निकाला है ना हमने, दिस इज 50 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80%। अब किसमें गिवन है आपको, परसेंट में गिवन है। सो व्हाट इज, सबसे पहले कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड when price of a commodity falls by 80%, quantity demanded of it increases by 100%। परसेंट में गिवन है तो आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो माइनस आएगा ही, बिकॉज क्या कैलकुलेट करनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड कितने से इंक्रीज हो रही है, 100% से। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, फॉल के आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1.25। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये क्या बोलेंगे हम इसे, हाईली इलास्टिक। जब आपको परसेंट में दिया हो तो फॉर्मूला ये लगा लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उन्होंने क्या कहा था, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट इंक्रीजेस बाय 100%, एज इट इज रहेगा, बट प्राइस कितने से फॉल हो रहा है, 80%, तो माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। फॉर्मूला क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ अ गुड, टेबल बनाते हैं, प्राइस and here it will be quantity demanded. A consumer buys 20 units of a good at ₹10 per unit. 20 यूनिट्स कितने रेट पर खरीदे, 10 रुपीज पर। प्राइस 10% फॉल हो गया, भले ही हमें परसेंट में गिवन है बट हमें पुराना प्राइस भी तो गिवन है, तो 10%, तो पुराना प्राइस कितना था, 10 ही तो था। 10% of 10 it will be 1, तो नया प्राइस कितना हो गया, 9।
उन्होंने कहा है प्राइस फॉल्स बाय 10%। प्राइस कितने से फॉल हो रहा है? 10% से। तो 10% ऑफ 10 ही तो होगा, पहले से ही तो 10% कम हुआ है, तो नया प्राइस 9। डिमांड राइजेस टू, जब वर्ड टू गिवन होता है तो एज इट इज लिखते हैं। इलास्टिसिटी निकालनी है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P0 अपॉन Q0। इस क्वेश्चन में कुछ भी ओल्ड प्राइस वगैरह गिवन नहीं था, तो हमने इसको डायरेक्टली किससे कर दिया? परसेंटेज मेथड से। डेल्टा क्यू 2 अपॉन डेल्टा P -1, P0 10, Q0 20, 10 ones answer will be, that is your 1. तो it will be यूनिटरी इलास्टिक। क्या आ जाएगा हमारे पास? इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आ रही है, तो इट विल बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी when its price increases by 25%। क्या लिखा है हमारे पास इसमें? प्राइस टेबल बनाते हैं एंड हियर इट इज क्वांटिटी डिमांडेड। उन्होंने कहा है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस बाय, प्राइस क्या हो रहा है? 25% इंक्रीज हो रहा है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 150 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स। अब यहाँ पे भी सीधा हमें प्राइस गिवन है, हमें ओल्ड प्राइस वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे भी हम किससे करेंगे? परसेंटेज मेथड से ही करेंगे। देखो कैसे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन quantity demanded upon percentage change in price। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, तो ये माइनस का साइन, तो ये माइनस क्वांटिटी डिमांडेड। आपको पता है ना फॉर्मूला, एक हमने क्वांटिटी डिमांडेड का क्या पढ़ा था? Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100। जब परसेंटेज में लाना हो और प्राइस क्या हो रहा है? 25% राइज, उसे एज इट इज ही रहने दो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100, क्योंकि हम परसेंट में ही उसे कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Q1 क्या है हमारे पास? Q1 इज 120, Q0 150 अपॉन 150 इंटू 100, अपॉन में वही आएगा 25%। क्या आ जाएगा? -30 अपॉन 15 इंटू 10 अपॉन 25%। तो क्या आ जाएगा? इट विल बी 20% माइनस माइनस प्लस 20% अपॉन 25%। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास कितनी आ जाएगी? इट विल बी 0.8। तो क्या आ गई हमारे पास? इट इज लेस देन 1। तो इट कैन बी सेड दैट डिमांड इज लेस इलास्टिक। डिमांड इज लेस इलास्टिक। जब आपको पुराना प्राइस वगैरह कुछ भी ना दे रखा तो हम किसका 25% इंक्रीज करें? हमें भी नहीं पता कि हम 25% किसका इंक्रीज करें, तो इसीलिए हमने किसका इंक्रीज, मतलब हम इस क्वेश्चन को तभी किससे कर रहे हैं? परसेंटेज मेथड से। Next question is, the price of a commodity is rupees 15 per unit. Price is rupees 15 per unit.
क्वांटिटी डिमांडेड इज 500 यूनिट्स. डिमांड राइजेस बाय में हम चेंज करके लिखते हैं 80 यूनिट्स. तो न्यू डिमांड कितनी हो जाएगी 580. एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन इट्स प्राइस बाय 20%. पुराने का ही तो 20% होगा. तो 20% ऑफ 15, 20 अपॉन 100 इंटू 15. तो 3 रुपए से प्राइस फॉल हुआ है. 3 आया ना हमारे पास 20% ऑफ 15. तो 3 रुपीज से हमारे पास प्राइस क्या हुआ है फॉल हुआ है. तो न्यू प्राइस विल बी 12. यू हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P0 अपॉन Q0. डेल्टा क्यू दिस माइनस दिस. डेल्टा पी P0 and Q0. Answer will be 0.8. ये 12 माइनस 15 माइनस 3 आएगा. माइनस माइनस प्लस. तो आंसर विल बी 0.8. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0.8 लेस देन 1 ना. तो इट विल बी लेस इलास्टिक. One more question for better understanding. When price of a good, वही टेबल बनाएंगे दोबारा. Price and quantity demanded. When price of a good falls from ₹5 to ₹3 per unit, demand rises by 40%. पुरानी डिमांड कुछ भी गिवन नहीं तो एज इट इज रहेगा. यहां पर क्या लगता है हमारे पास परसेंटेज वाला फॉर्मूला. और माइनस क्यों लगाया क्योंकि इलास्टिसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. क्वांटिटी डिमांडेड 40% राइज ना. चेंज इन प्राइस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100. माइनस वैसे ही रहेगा. 40% वैसे ही रहेगा. P1 क्या है 3, P0 क्या है 5, P0 क्या है 5 एंड 100. तो क्या आ जाएगा हमारे पास एज इट इज. माइनस तो रहेगा ही. 40% ऊपर था. इसको सॉल्व करके क्या आएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 20. इट विल बी माइनस 40%. माइनस 40%. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1. इज इट क्लियर. माइनस माइनस प्लस. तो इट विल बी यूनिटरी इलास्टिक. क्या आ जाएगा हमारे पास इट विल बी यूनिटरी इलास्टिक. प्लीज गो थ्रू ऑल द न्यूमेरिकल्स. Thank you. Take care. Stay safe and be happy.